भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है, जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉइंट, भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब। क्योंकि इनमें केवल परिमाण है, इनमें कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज है। 2 पॉइंट है, भौतिक राशि वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग तथा बल आघूर्ण। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग पहले 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, मान लिया अगर वो अपना वेग बढ़ा दे तो उसका त्वरण भी बढ़ जाएगा, क्योंकि समय के साथ साथ वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग, उसकी जो चाल है वह घट रही है तो त्वरण नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर, किलोग्राम, मीटर सेकंड प्रति सेकंड है, क्योंकि P बराबर mv। अब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति साल 1967 में मापतोल के महाअधिवेशन में SI पद्धति को स्वीकार किया गया, जिसका अर्थ इंटरनेशनल सिस्टम है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। SI पद्धति साल 1967 में अंतर्राष्ट्रीय का जो भी मापतोल के महाअधिवेशन में स्वीकार किया गया था इसको, जिसका अर्थ इंटरनेशनल सिस्टम है। अब क्वांटिटीज एवं उनके मात्रक राशियाँ और उनके मात्रक राशियाँ। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, SI पद्धति में SI मात्रक है इसका किलोग्राम, समय का SI मात्रक सेकंड, कार्य ऊर्जा को जूल में, विद्युत धारा एम्पेयर, ऊष्मागतिक ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता केंद्रीला, कोण को हम रेडियन में मापते हैं, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड,
बल को हम न्यूटन में मापते हैं, दाब को हम दाब प्रेशर पास्कल में, शक्ति पावर को हम वाट में मापते हैं, क्षेत्रफल है जो एरिया उसको हम वर्ग मीटर में नापते हैं, और आयतन को हम मापते हैं घन मीटर में, चाल को हम मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, कोणीय वेग को हम मापते हैं रेडियन प्रति सेकंड में, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं, संवेग को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, आवेग न्यूटन सेकंड में मापते हैं, पृष्ठ तनाव को न्यूटन प्रति मीटर में मापते हैं, विद्युत आवेश को कूलॉम, विभवांतर को वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारिता फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व लक्स, प्रकाश तरंगदैर्घ्य मीटर एंगस्ट्रॉम, प्रकाशीय दूरी प्रकाश वर्ष नोट में है इसमें, लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा ताप ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ कहलाती है। लंबाई भी द्रव्यमान किलोग्राम विद्युत धारा ऐसी इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, एक पारसेक 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। अब आ गई हमारे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पर इस तरह गतिमान हो, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर उसकी गति को प्रदर्शित किया जा सके, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसे अभिकेंद्र बल सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर उपग्रह की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल सेंट्रिपेटल फोर्स प्रदान करने के लिए घुमावदार रेलवे ट्रैक व घुमावदार सड़कें एक तरफ को झुकी या उठी हुई होती है। सेंट्रिपेटल फोर्स प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार मोड़ पर अंदर की ओर झुक जाता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन सभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आ गया बल। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है, बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड होते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल से चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। गति के नियमों के अनुप्रयोग बताता हूँ। प्रथम नियम पर आधारित। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं तथा चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं।
बंदूक की गोली से शीशे में गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा टूटकर बिखर जाता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। द्वितीय नियम पर आधारित कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा कागज में लपेटा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं। तृतीय नियम पर आधारित बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे की ओर हटना। नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना। रॉकेट जेट हवाई जहाज का सिद्धांत तृतीय नियम पर आधारित है। अब आ गया आवेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग इम्पल्स कहते हैं, या किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। आवेग को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान करता है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ऊंची कूद लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को कोई भी चोट न लगे। घर्षण फ्रैक्शन। घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना होता है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। इसकी गति सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है।